Good morning, class. Our today's topic is how is federalism practiced? संघीय व्यवस्था कैसे चलती है? Constitutional provisions are necessary for the success of federalism. जो संघीय व्यवस्था है, जो फेडरलिज्म है, उसके कारगर जो कामकाज हैं, काम करने के जो तरीके हैं, उनके लिए संवैधानिक प्रावधान होना चाहिए. बट दीज आर नॉट सफिशियंट, परंतु इतना ही पर्याप्त नहीं है. इफ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज सक्सीडेड इन इंडिया, यदि भारत में संघीय व्यवस्था जो शासन व्यवस्था है वो अगर सक्सेस हुई है, अगर सफल हुई है, तो इट इज़ नॉट मेयरली बिकॉज ऑफ द क्लियरली लेड आउट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. तो इसका कारण सिर्फ यही नहीं है कि संवैधानिक जो प्रावधान है उसी के कारण ये सक्सेस हुई है. The real success of federalism in India can be attributed to the nature of democratic politics in our country. भारत में जो फेडरलिज्म की व्यवस्था जो ये संघीय व्यवस्था है उसकी सफलता का मुख्य कारण ये है जो यहाँ की एक डेमोक्रेटिक राजनीति है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, उसके कारण ही ये सक्सेस हो पाई है. नेक्स्ट है दिस This ensured that the spirit of federalism, respect for diversity, and desire for living together became shared ideals in our country. और इसी से जो संघवाद की भावना है और विविधता का आदर, संग साथ रहने की जो इच्छा है, वो हमारे देश के एक साथ रहने के रूप में सुनिश्चित हुआ है कि हम एक साथ रहेंगे. लेट अस लुक एट सम ऑफ द मेजर वेज इन विच दिस हैपन. चलो ऐसी कुछ मुख्य मुख्य बातें देखते हैं जिसके कारण ये काम हो पाया है. नेक्स्ट है लिंग्विस्टिक स्टेट्स. द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वाज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री. भाषा के आधार पर प्रांतों का जो गठन है वो हमारे देश की डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए एक पहली और सबसे कठिन परीक्षा थी. If you look at the political map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and that of 2017, you will be surprised by the extent of the changes. यदि आप भारत की जो बाउंड्रीज हैं, जो जीवन यात्रा है जो शुरू हुई थी 1947 से और उसे लेकर 2017 तक अगर आप देखेंगे एक पॉलिटिकल मैप पर, तो बहुत सारे चेंजिंग इसमें आपको दिखाई देंगे जिससे आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे. मैनी ओल्ड स्टेट्स हैव वैनिस्ड एंड मैनी न्यू स्टेट्स हैव बीन क्रिएटेड. बहुत सारे जो पुराने स्टेट्स हैं वो ख़त्म कर दिए गए और बहुत सारे नए स्टेट्स बना दिए गए. एरियाज बाउंड्रीज एंड नेम्स ऑफ द स्टेट्स हैव बीन चेंज्ड. जो एरिया हैं, जो बाउंड्रीज थी, उनकी जो सीमाएं थी और जो स्टेट्स के नेम थे वो भी काफ़ी सारे चेंज हो गए, वो भी बदल गए. In 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. नए राज्यों को बनाने के लिए 1947 में जो कई पुराने राज्य थे उनकी सीमाएं क्या कर दी गई, बदल दी गई, जो उनकी बाउंड्रीज थी वो चेंज कर दी गई. दिस वॉज डन टू एंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट. और ये इसलिए किया गया ताकि एक भाषा बोलने वाले लोग एक ही राज्य में रह सकें. सम स्टेट्स वर क्रिएटेड नॉट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. कुछ स्टेट ऐसे भी थे जो लैंग्वेज पर आधारित नहीं थे, बट टू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस बेस्ड ऑन कल्चर, एथनिसिटी और जोग्राफी. लेकिन जो ऐसे राज्य थे जो कि भाषा के आधार पर नहीं बनाए गए थे, उनकी जो संस्कृति थी, उनकी जो जोग्राफी थी, जो उनकी एक एथनिसिटी थी यानी कि जातीय व्यवस्था थी, वो क्या थी, विभिन्नता की थी, विभिन्न थी, अलग अलग थी उनकी सभी की. दीज इंक्लूड स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड. ऐसे ही कुछ स्टेट्स हैं जैसे नागालैंड है, उत्तराखंड है, झारखंड है. ऐसे ही कुछ स्टेट हैं जिनकी क्या थी, जोग्राफी, संस्कृति और जो जातीय व्यवस्था है वो
अलग अलग थी, लेकिन वो भाषा के आधार पर नहीं थी, वो एक दूसरे को क्या करते थे, पहचानते थे, एक दूसरे की भाषा को रिकॉग्नाइज करते थे, पहचानते थे, जानते थे उनके बारे में। नेक्स्ट है, when the demand of for the formation of states on the basis of language was raised, जब भाषा के आधार पर राज्यों के बनाने की बात उठी तो क्या हुआ, सम नेशनल लीडर्स फियर्ड दैट, कुछ जो नेशनल लीडर थे, राष्ट्रीय नेता थे, वो डर गए थे, क्योंकि इट वुड लीड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, क्योंकि क्या था, उन्हें लग रहा था कि इसके कारण जो उनका राष्ट्र है, एकता है, वो टूट जाएगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्टेड लैंग्विस्टिक स्टेट फॉर सेम समटाइम्स, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने इसी के चलते कई बार जो राज्यों के पुनर्गठन की बात थी उसको टाल दिया। बट द एक्सपीरियंस has shown that the formation of linguistic states has actually made the country more united। परंतु क्या हुआ कि जो भाषा के आधार पर राज्य बनाए गए, उनसे क्या हुआ, पहले से भी ज़्यादा मजबूत हुई कंट्री की जो एकता थी और एकीकरण था वो। इट हैज़ आल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर, और उसने जो प्रशासनिक कार्य थे उनको और भी ज़्यादा सुविधाजनक बना दिया। लैंग्वेज पॉलिसी की जो लैंग्वेज पॉलिसी रही है वो क्या रही है, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो भाषा नीति रही है वो क्या रही है। ए सेकेंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज द लैंग्वेज पॉलिसी, और भारत के संघीय ढांचे की दूसरा जो टेस्ट था वो था भाषा नीति को लेकर के। अवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेट ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज, हमारे संविधान ने किसी भी भाषा को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया एक राज्य के तौर पर, कि भाई किसी भी भाषा को राजभाषा नहीं माना। हिंदी वॉज आइडेंटिफाई एज द ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को क्या दिया गया है कि ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इसको लिया गया है, राजभाषा माना गया है हिंदी को, कि ऑफिशियल जो वर्क होगा वो सब हिंदी में होगा। बट हिंदी इज द मदर टंग ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस, लेकिन हिंदी केवल 40% भारतीयों की ही मातृभाषा है। देयरफॉर, इसलिए देयर वर मैनी सेफ गार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेज, इसलिए यहाँ अन्य भाषाओं के संरक्षण और उनके जो उपाय हैं वो किए गए। क्या किए गए? Beside Hindi, there are 21 other languages recognized as a scheduled language by the Constitution। यहाँ हिंदी के अलावा 21 ऐसी लैंग्वेज थी जिनको अनुसूचित भाषा का दर्जा दिया गया, जिनको भाषा के रूप में पहचाना गया। A candidate in an examination conduct for the central government position may opt to take the examination in any of these language। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके किसी भी पद का जो के लिए कोई अगर उम्मीदवार अप्लाई कर रहा है तो वो किसी भी भाषा में परीक्षा दे सकता है, जो भी 21 लैंग्वेज रिकॉग्नाइज की गई हैं उनमें से। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट। उम्मीदवारों को विकल्प भाषा के रूप में भी चुना जा सकता है, लेकिन जो इन्होंने बताया है कि जो राज्य हैं, राज्यों को भी अपनी जो राजभाषाएं हैं उनकी, उनको राज्यों को अपने जो अधिकांश काम है वो उनमें करने की अनुमति दे दी गई है, कि जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उनकी वो उसके तौर पर अपनी राजभाषा को अपना सकते हैं। लाइक श्रीलंका, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री अडोप्टेड ए वेरी कॉटियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी। श्रीलंका के ठीक उल्ट हमारे देश के नेताओं ने हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने के मामले में बहुत सावधानी भरा व्यवहार किया, क्योंकि उन्होंने ये नहीं दिखाया कि हम सिर्फ हिंदी को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदुज़म को बढ़ावा दे रहे हैं, उन्होंने बहुत ही केयरफुली इस काम को किया। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पज वॉज टू स्टॉप इन 1965, और कामकाजी भाषा के तौर पर अंग्रेजी का प्रयोग 1965 में बंद हो जाना चाहिए था। हाउएवर मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांडेड दैट द यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू, लेकिन कई सारे ऐसे स्टेट थे जो गैर हिंदी स्टेट थे, उन्होंने इस मांग को रखा कि अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखा जाए। इन तमिलनाडु दिस मोमेंट टुक ए वायलेंट फॉर्म,
तमिलनाडु में। तो इस मांग ने क्या ले लिया था, एक वॉयलेंट फॉर्म, उग्र रूप धारण कर लिया था। द सेंट्रल गवर्नमेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय The central government responded by agreeing to continue the use of English along with Hindi for official purpose। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी को राजकीय कामों के प्रयोग के लिए अनुमति देकर इस विवाद को सुलझाया। दस मैनी critics think that the solution favored the English speaking elite। और अनेक लोगों का मानना ये था कि अनेक लोगों ने जो क्रिटिसाइज भी किया और विवाद भी किया, तो उनका ये मानना था कि जो ये समाधान है, प्रमोशन ऑफ हिंदी continues to be the official policy of the government of India। क्या किया जा सकता है कि भारत सरकार को क्या करना चाहिए, राजभाषा के रूप में हिंदी को बढ़ावा देने की भारत सरकार की नीति बनी हुई है, ऐसा उन्होंने कहा कि सिर्फ ये हिंदी को ही बढ़ावा देने की सोच रही हैं। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक ए डिफरेंट लैंग्वेज। और ये कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट हिंदी को बढ़ावा दे रही है तो उसका ये मतलब नहीं है कि जो वहाँ जिस स्टेट की हिंदी लैंग्वेज नहीं है उसको थोपा जा सकता है, उन राज्यों पर उसको थोपा जा सकता है, उसका ये मतलब नहीं था। द फ्लेक्सिबिलिटी shown by Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka finds itself in। और जो भारतीय जो लीडर्स थे उन्होंने इस मामले में जो लचीला रुख अपनाया उसी से श्रीलंका जैसी स्थिति में पहुंचने से बच गए कि हम इसलिए नहीं कर रहे कि हिंदी ही सबको थोपी जाए, नहीं, उन्होंने स्टेट के अकॉर्डिंग ये भी कर दिया था कि जिस स्टेट की जो लैंग्वेज उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य कर सकता है, लेकिन प्रॉपर वर्क हिंदी में ही करना है। सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध ये हम कल करेंगे। सो स्टूडेंट्स, आज हमने इतना ही किया। आप अपने नोट्स साथ साथ तैयार करते रहिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।